वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6। पिछले हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे हमें दो साइड दी हुई है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। तो दोनों के आंसर निकालें, दोनों के आंसर एक जैसे ही आने चाहिए। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले इस साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, अब एक साइड उठाएंगे, उसका आंसर निकालेंगे, फिर दूसरी साइड उठाएंगे, उसका आंसर निकालेंगे, फिर दोनों के आंसर को देखेंगे। अगर वो दोनों सेम आ गए तो हमारा क्वेश्चन जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले उठाते हैं। देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड लिखें कि यहाँ पे था 2 3 1 -1 एंड यहाँ पे था 3 1 2 एंड 0। ठीक है, यहाँ पे था, इसको हमने उठाया। अब इनके ऊपर जो है वो इन्वर्स दिया हुआ है। इन्वर्स हम सीख के आए हैं पिछले क्वेश्चन में कि जब भी हम इन्वर्स निकालते हैं, मिसाल के तौर पे ए हो तो हमें क्या चाहिए, उसका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दोनों चाहिए होते हैं। इन्वर्स का पता है आपको। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर देखें, दो मैट्रिक्स पड़े हैं, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं, मल्टीप्लाई है। तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई करें। देखें किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखें, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम 3 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3 टाइम 2 इस, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। और यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 1 इज़ 2, और यहाँ 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी रो उठाएं, इसको भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम 1 इज़ 3, और यहाँ 2 टाइम 1 इज़ 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखें 1 टाइम 1 इज़ 1, और यहाँ 0 हो जाएगा। ये हो गया, और बाहर हम इन्वर्स दे देंगे, इन्वर्स। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 6 और 6 12 हो जाएंगे, और यहाँ 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और यहाँ 3 में से अगर 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ भी ये हमारा 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये इन्वर्स हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब इसका इन्वर्स निकालना है। तो जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक डिटर्मिनेंट की और एक एडजॉइंट की। तो सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें। सपोज करें इसको लेते हैं हम ए के लिए लेते हैं, ये ए है समझिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट किससे होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, बीच में माइनस आता है। 12 टाइम 1 इज़ 12, और यहाँ 2 टाइम 1 इज़ 2, और बीच में ये माइनस आ गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बचेगा। यानी जो ए का हमें डिटर्मिनेंट मिला वो हमें क्या मिला, 10 मिला। ये हमें मिल गया डिटर्मिनेंट इसका। अब इसका हमें एडजॉइंट भी चाहिए, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। तो एडजॉइंट का भी हमें पता है कि ये दोनों अपनी जगहें चेंज करते हैं, यानी ये 1 जाएगा 12 की जगह पे, और ये 12 आएगा 1 की जगह पे, और ये दोनों अपनी साइन चेंज करते हैं। तो 2 था प्लस का तो ये माइनस का बन जाएगा, 1 था प्लस का तो ये भी माइनस का बन जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें देखें, इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें दोनों चीज़ें मिल गई। डिटर्मिनेंट भी मिल गया 10, और ये एडजॉइंट भी हमें मिल गया। अब ये फार्मूला हम लगाएंगे, कौन सा वाला, देखें, ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब रखते जाएं। देखें ए इन्वर्स, तो सबसे पहले एडजॉइंट रखें जो हमने निकाला था, 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और 12, और इसके नीचे हम जो डिटर्मिनेंट था इसका 10 वो हम दे देंगे। अब ये 10 इन सब से डिवाइड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबके नीचे 10 रख देंगे। देखिए 1 के नीचे भी 10 रखें, -2 के नीचे भी 10 रखें, और -1 के नीचे भी 10 रखें,
और ये 12 के नीचे भी हमने 10 रख दिए। अब जिसको टेबल लग रहा है उसको टेबल लगाए। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्स आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, देखिए इसको तो टेबल नहीं लग रहा तो ये 1/10 ही हो जाएंगे। और यहाँ देखिए 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 5 is 10, तो माइनस का 1/5 हो गया। यहाँ पे भी टेबल नहीं लग रहा, माइनस 1/10 हो गया। यहाँ पे 2 का टेबल, इसको 6 दफ़ा, इसको 5 दफ़ा, तो 6/5 हो गया। यहाँ पे ये मिली हमें एक साइड का आंसर, यानी एक साइड का जो आंसर आया वो ये आया। अब हम इसकी सेकंड साइड उठाएंगे, उसको हल करेंगे, देखिए उसका आंसर भी इसी जैसा ही आना चाहिए। तो सेकंड साइड देखिए राइट हैंड साइड वो हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखें, देखिए राइट हैंड साइड कौन सी थी, 3 1 और यहाँ पे ये 2 और ये 0 और इसको इन्वर्स था। और यहाँ पे भी लिखे 2 3 1 और -1, इसको भी इन्वर्स था। बात आई समझ में, ये हमने सेकंड साइड भी लिखी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें इसको अलग इन्वर्स है, इसको अलग इन्वर्स है, तो दोनों के हम इन्वर्स निकालेंगे। इसको कोई ना कोई नाम दे दें आप, इसको ए दे दें और इसको हम बी दे देते हैं, यानी ये ए है और ये बी है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमने यहाँ पे लिखा था डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी। तो हम यहाँ पे इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें और एडजॉइंट भी। सबसे पहले डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, यानी ए लिया था, इसको बी लिया था, तो डिटर्मिनेंट किस तरीके से होगा, या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 0 से करेंगे तो 0, 2 टाइम 1 is 2 और ये बीच में माइनस देंगे, ठीक है। अब ए का हमें जो डिटर्मिनेंट मिला वो मिला -2, यानी मिल गया। अब इसका हमें एडजॉइंट भी चाहिए, तो ए का एडजॉइंट भी चाहिए हमें, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का पता है, ये दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं, 0 जाएगा 3 की जगह पे, 3 आएगा 0 की जगह पे, और इन दोनों की साइन चेंज होती है, तो ये -1 होगा और ये -2 होगा। तो ये हमें एडजॉइंट भी मिल गया, डिटर्मिनेंट भी मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएं, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लिखते जाएं। ए इनवर्स एडजॉइंट हमें जो मिला था 0 -1 -2 और 3, और डिटर्मिनेंट हमें जो मिला था वो हमें मिला था -2, ये लिखा हमने नीचे इसके -2। अब ये -2 सबसे डिवाइड हुआ है, तो सबके साथ डिवाइड करें। देखिए ए का इन्वर्स, तो ये 0 के साथ भी 2 डिवाइड हो गया माइनस का, -1 के साथ भी -2 डिवाइड, -2 के साथ भी -2 डिवाइड, और ये 3 के साथ भी -2 डिवाइड हो गया। अब इसको टेबल लगाएं, जिसको लग रहा है लगाएं। तो यहाँ पे देखिए 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1/2 बचेगा। यहाँ पे भी माइनस माइनस ख़त्म, 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 1 is 2, यानी 1 आंसर आया। यहाँ पे यही आएगा क्योंकि ऊपर माइनस तो है नहीं, तो 3/2 ही बचेगा, लेकिन माइनस का। तो ये ए का समझें, इसका इन्वर्स हमें मिल गया, इसका इन्वर्स मिल गया। अब बी का भी इसी तरीके से इन्वर्स निकालें, एक लाइन ड्रॉ करें बीच में। अब देखें बी का इन्वर्स भी ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट भी चाहिए। तो बी का हम पहले निकालें डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, 2 टाइम 1 is 2, माइनस का 2 हो जाएगा, 3 टाइम 1 is 3 और बीच में हम देते हैं माइनस। तो यहाँ पे ये बी का डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा, दोनों माइनस के 3 भी और 2 भी, तो 5 माइनस के हो जाएंगे। ये हमें मिल गया इसका डिटर्मिनेंट। अब इसका हमें एडजॉइंट भी चाहिए, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे। तो बी का एडजॉइंट क्या मिलेगा, ये दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं, यानी -1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों अपनी साइन चेंज करते हैं, -3 और ये -1। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट का पता है आपको। अब ये दोनों मिल गए, हमें डिटर्मिनेंट भी मिला और एडजॉइंट भी मिला इसका। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, यानी बी का इन्वर्स मालूम करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे बी दे देंगे, रखते जाएं। अब बी का इन्वर्स, तो एडजॉइंट हमें क्या मिला था, ये वाला लिखेंगे, -1 और ये -3
माइनस का 1 और ये 2, और इसके नीचे हम डिवाइड कर देंगे b का डिटरमिनेंट, ये माइनस का 5, ये लिखा माइनस का 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखें b का इन्वर्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 अपान माइनस का 5, माइनस का 3 अपान माइनस का 5, माइनस का 1 अपान माइनस का 5, और ये 2 अपान माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ पे टेबल लगाएं इसको b का, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान 5 हो गया, ये भी माइनस माइनस कैंसिल तो 3 अपान 5 हो गया, ये भी माइनस माइनस कैंसिल तो ये 1 अपान 5 हो गया, और यहाँ पे ये 2 अपान 5 हो गया, ये माइनस का, ये हमें b का इन्वर्स मिला और ये हमें a का इन्वर्स, ये दोनों का इन्वर्स मिल गया हमें। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं थी यानी मल्टीप्लाई थी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे इस जैसा लेफ्ट हैंड साइड जैसा आंसर आ रहा है और ये 100% आएगा। चलिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखें एक a का इन्वर्स और b का इन्वर्स का मल्टीप्लाई, तो a का इन्वर्स का जो आंसर मिला था वो हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या मिला था, 0, 1 अपान 2 और 1 माइनस 3 अपान 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे b के इन्वर्स से, 1 अपान 5, 3 अपान 5, और यहाँ पे 1 अपान 5, और यहाँ पे -2 अपान 5। देखिए वही लिखे जो हमें दोनों के इन्वर्स मिले थे, यहाँ पे देखिए ये a का इन्वर्स, ये b का, ये दोनों हमने लिखे यहाँ पे। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए किस तरीके से करते हैं। मल्टीप्लाई का आपको पता है कि रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, रो किससे होती है, कॉलम से। देखिए फर्स्ट वाली रो सेकंड वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले से, देखिए 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से, देखिए 1 टाइम 1 इज़ 1 और 2 टाइम 5 इज़ 10 हो जाएगा, हो गया। अब क्या करें, देखिए इसी रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट वाला 0 से तो 0 ही आ जाएगा, और ये सेकंड वाला सेकंड से तो -2 टाइम 1 इज़ 2 और 2 टाइम 5 इज़, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, 10 हो गया, हो गया। अब ये जो फर्स्ट रो थी हमारी इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब ये सेकंड रो उठाएंगे, ये भी इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले से, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आएगा 1/5, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से 3 टाइम 1 इज़ 3, और नीचे वाला नीचे वाले से 2 टाइम 5 इज़ 10 हो गया। ये भी इसी रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 3/5, और इसको इसके साथ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 टाइम 3 6, और यहाँ 2 टाइम 5 इस, ये 10 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे वाले की तो एलसीएम निकालेंगे, लेकिन ऊपर वाले भी वही लिखते जाएं। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए ये 0 से प्लस होगा तो ये वही होगा 1/10, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा क्या, 2/10, तो 2 का टेबल इसको एक दफ़ा 5 दफ़ा, तो माइनस का 1/5 बचा यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इनकी निकाले एलसीएम, देखिए 10 और 5 की एलसीएम, 5 10 की एलसीएम, तो 2 का टेबल इसको 5 दफ़ा लगेगा और 5 का एक दफ़ा, 2 टाइम 5 इस 10 इसकी एलसीएम आई, 10 एलसीएम आई, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। अब 5 का टेबल 10 को कितनी मरतबा लगेगा, 2 मरतबा, तो 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम 1 इज़ 2, माइनस 10 का टेबल 10 को एक दफ़ा लगेगा, उस एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। बात आई समझ में। यहाँ भी एलसीएम तो वही 10 आएगी, ऊपर वाले लिखें 5 का टेबल 10 को 2 मरतबा लगेगा, और उस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस, और 10 का टेबल 10 को एक दफ़ा, तो एक को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हल करते जाएं, देखिए यहाँ पे ये 1/10 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 1/5 हो गया।
और यहाँ पे 3 में से 2 जाएंगे तो 1 माइनस का बचेगा अपॉन 10। यहाँ 6 और 6 12 हो गए और यहाँ पे 10 हो गया। बात आई यहाँ तक समझ में। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखें, ये तो वही लिखे 1/10, यहाँ -1/5, यहाँ माइनस का 1/10 और 12 को टेबल 2 का 6 दफ़ा, इसको 5 दफ़ा, तो ये 6/5 हो गया। और ये मिली हमें सेकंड साइड, ये सेकंड साइड का आंसर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमें मिली, देखें 1/10 माइनस 1/5, यहाँ पर भी देखें 1/10 माइनस 1/5 और यहाँ पर देखें माइनस का 1/10 6/5, यहाँ पर भी देखें माइनस का 1/10 और 6/5। तो ये दोनों साइडें एक तरफ वेरीफाई हो गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे भी 2 साइडें हैं, हमें वही उसी तरीके से वेरीफाई करना है। यहाँ पे एक साइड ये है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, इसको हम वेरीफाई करें। देखें लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी हमारी, यहाँ पे हमने उठाई कि यहाँ पे क्या था 1 आयोटा और माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखें 1 माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा और 1 होगा और यहाँ पे ब्रैकेट ओवर हो गई, ऊपर इन्वर्स दिया हुआ था। उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करें और रो को कॉलम से करते हैं, यहाँ पे समझते जाए। 1 को 1 से करेंगे तो 1 टाइम 1 इज़ 1, प्लस माइनस माइनस, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करें, 1 को आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा और इसको इसके साथ करेंगे तो ये भी आयोटा हो जाएगी, लेकिन ये प्लस का होगा। देखें प्लस 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 और आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो आयोटा हो जाएगी। यानी ये फर्स्ट वाली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब ये सेकंड वाली रो भी इस दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो देखिए आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 को आयोटा के साथ करेंगे तो ये आयोटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे देखें ये 1 जो है वो प्लस का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 आयोटा 1 प्लस का है। देखिए हमने यहाँ पे माइनस दे दिए तो ये आंसर इसका गलत आ सकता था, तो यहाँ पे इस 1 को प्लस का कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 1 प्लस का हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा और इसको इसके साथ किया तो ये माइनस का आयोटा आएगा, माइनस का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 1 को 1 के साथ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई और ये इन्वर्स दे दिया हमने। अब इसको हल करते जाएं। देखें हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 लिखा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1 लिखा और यहाँ पे देखिए ये माइनस की आयोटा है और ये प्लस की, ये प्लस है। देखिए किस तरीके से किया हमने, इसको इसके साथ किया तो माइनस की आयोटा, इसको इसके साथ किया तो प्लस की आयोटा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 0 बचा और यहाँ पे भी ये दोनों कट जाएंगे तो ये भी बचा हमारा 0, क्योंकि एक आयोटा प्लस की थी एक माइनस की। यहाँ पे देखें माइनस लिखा बाहर वाला, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस का 1 और ये प्लस का 1 हमने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखें लिखते जाएं हम कि 1 लिखा, माइनस माइनस प्लस का 1 होगा और यहाँ पे ये 0, यहाँ पे भी 0, तो ये माइनस माइनस ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 अलग वाला ये हमने दे दिया यहाँ पे। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसके ऊपर इन्वर्स देते जाएं। देखिए इन्वर्स, और अब इसका आंसर जो आएगा वो यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 1 और 1 2 हो जाएंगे और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 होगा और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो ये हमें इसका
आंसर मिला, क्योंकि इन दोनों को हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। अब इसका इन्वर्स हल करेंगे, तो इन्वर्स का आपको पता है कि इसका हमें एडजॉइंट भी चाहिए और डिटरमिनेंट भी चाहिए। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालें, इसको ए के लेट ले लें, तो यहाँ पे ए का हम डिटरमिनेंट निकालें। डिटरमिनेंट किससे निकलता है, कैसे निकलता है, यहाँ पे 2 टाइम 2 इज़ 4, माइनस बीच में 0 को 0 से करेंगे तो 0, यानी यहाँ पे 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेंगे। तो यानी इसका हमारा डिटरमिनेंट मिला हमें 4 हमें क्या मिला, इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, अब इसका हमें एडजॉइंट भी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट हमें पता है ये दोनों अपनी जगहें चेंज करते हैं, तो ये जगहें चेंज भी करेंगे फिर भी दोनों 2 हैं, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और ये दोनों साइन चेंज करते हैं, तो 0 की साइन चेंज नहीं होती यहाँ पे, ये 0 माइनस का नहीं लिखते हम, वही हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट भी मिल गया, डिटरमिनेंट भी। अब इसका हमें इन्वर्स चाहिए, तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब दोनों रखें, देखिए ए का इन्वर्स, तो एडजॉइंट हमें क्या मिला था, ये देखिए 2 0 0 और 2, और डिटरमिनेंट इसका हमारा 4 था, वो हमने नीचे दे दिया इसके। अब ये 4 सबसे डिवाइड होगा, देखें ए का इन्वर्स 4 सबसे डिवाइड करें, 2 के नीचे भी 4, 0 के नीचे भी 4, इस 0 के नीचे भी 4, और यहाँ 2 के नीचे भी 4 रखा, तो यहाँ पे मिलेगा क्या हमें, देखिए यहाँ पे 2 का टेबल, इसको एक दफ़ा, इसको 2 दफ़ा, यहाँ पे 1/2 मिला। 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो यहाँ पे 0 मिला, और यहाँ भी 0 को किसी से डिवाइड करें तो 0, और यहाँ पे 2 का टेबल एक दफ़ा, यहाँ पे 2 दफ़ा लगेगा, तो यहाँ पे भी 1/2 मिला। तो ये हमें मिली वन साइड, एक साइड का आंसर हमें मिल गया, 1/2 0 0 1/2, यानी इस साइड का आंसर हमें मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड को हल करें, उसका भी आंसर इसी जैसा ही आना चाहिए। चलिए राइट हैंड साइड करते हैं। अब हमने ये राइट हैंड साइड उठाई, अब राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, इसका हमें अलग इन्वर्स निकालना है, इसका अलग इन्वर्स निकालना है, फिर दोनों के जो इन्वर्स आ जाएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड जैसा आंसर है या नहीं है, लेकिन वो दोनों 100% आने चाहिए, तब जाके वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर इन्वर्स है, तो इन्वर्स हमें पता है कि एडजॉइंट भी चाहिए, डिटरमिनेंट भी। इन दोनों मैट्रिक्स को कोई ना कोई नाम दे दें, यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे इसको बी लिखते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट निकालें पहले, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। अच्छा देखिए, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन बीच वाली माइनस तो आएगी ना, तो ये माइनस हो जाएगा, बीच वाली माइनस हम रखते हैं डिटरमिनेंट में। तो यहाँ पे ये ए का डिटरमिनेंट यहाँ पे 1 हो गया, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर यानी -1 के इक्वल होता है, और यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट, तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो गया, तो ए का डिटरमिनेंट का आंसर हमें क्या मिला, 2 मिला। ये डिटरमिनेंट हमें मिल गया इसका। अब हमें इसका एडजॉइंट भी चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट का आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, तो 1 1 की जगह पे ही आएगा, और इन दोनों की साइन चेंज करते हैं, तो इन दोनों की साइन जब चेंज करेंगे तो ये दोनों माइनस के तो प्लस के बन जाएंगे, आयोटा प्लस, ये भी प्लस, तो ये हमें एडजॉइंट भी मिल गया, एडजॉइंट भी मिला। अब इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे ए का इन्वर्स जब निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब लिखते जाएं, देखिए इन्वर्स, एडजॉइंट हमें क्या मिला था, 1 आयोटा आयोटा 1, ये हो गया, और डिटरमिनेंट हमें क्या मिला था, यहाँ पे 2 मिला था, तो नीचे 2 दे दिया। अब 2 इन सब के साथ डिवाइड करें, देखिए 2 डिवाइड करें, यहाँ पे 1 के नीचे भी 2, और यहाँ आयोटा के नीचे भी 2, और इस आयोटा के नीचे भी 2, और यहाँ 1 के नीचे भी 2, तो यहाँ पे इसको कोई टेबल नहीं लग रहा, तो यहाँ इसको हमारा कोई टेबल नहीं लग रहा, तो ये हमारा एक साइड का इन्वर्स आ गया इसका। अब हम बी का इन्वर्स निकालेंगे, दूसरी साइड का एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, देखिए बी का जब हमें इन्वर्स चाहिए तो इसका हमें
डिटरमिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट भी चाहिए। डिटरमिनेंट निकालें, बी का डिटरमिनेंट हमें पता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगी और बीच में हम क्या देते हैं, माइनस डिटरमिनेंट में। तो यहाँ डिटरमिनेंट निकालें, ये 1 आ गया, ये माइनस आ गई, आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1, तो ये बी का डिटरमिनेंट, तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया और यहाँ पे ये बी हो गया, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, यहाँ पे ये 2 हो गया, ठीक है, यानी डिटरमिनेंट मिल गया। अब इसका हमें एडजॉइंट भी चाहिए, तो एडजॉइंट आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ बी हम निकालेंगे तो ये 1 1 अपनी जगह चेंज करेंगे तो वही आएंगे और इन आयोटा की अपनी साइन चेंज होगी, ये माइनस के बन जाएंगे दोनों, ये एडजॉइंट भी मिल गया। अब इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट और डिटरमिनेंट दोनों हमारे पास हैं, तो एडजॉइंट बी का इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये दोनों हैं हमारे पास, ये एडजॉइंट है, ये डिटरमिनेंट है। पुट करें यहाँ पे, देखें बी का इन्वर्स, तो एडजॉइंट हमें क्या मिला था, 1 माइनस का आयोटा और ये माइनस का आयोटा और ये 1, इसके नीचे डिवाइड में हम क्या रखेंगे, 2, 2 था हमारा डिटरमिनेंट। अब ये 2 इन सब से डिवाइड हो जाएगा, देखिए बी का इन्वर्स, तो किस तरीके से 1 के नीचे भी 2 आ जाएगा और यहाँ माइनस आयोटा के नीचे भी 2 आ जाएगा, इस माइनस आयोटा के नीचे भी 2 आ जाएगा और इस 1 के नीचे भी 2 आ जाएगा। अब दोनों के इन्वर्स मिल गए हमें, तो इन्होंने क्या कहा था, दोनों के इन्वर्स निकालें, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसी जैसा ही क्वेश्चन है पीछे वाला जो हमने किया था। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जैसा आंसर आ रहा है और वो 100% आना चाहिए, ठीक है, तब हमारा प्रॉब्लम सही होगा। तो इन दोनों को हम क्या करें, अब मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए लिखते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा 1/2 और यहाँ पे लिखा आयोटा अपॉन 2 और यहाँ पे भी लिखा आयोटा अपॉन 2 और यहाँ लिखा 1/2, ये लिख लिया। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1/2 और ये माइनस का आयोटा अपॉन 2 और ये माइनस का आयोटा अपॉन 2 और ये 1/2, दोनों लिख लिए, यानी देखें दोनों लिखे, बी का इन्वर्स भी और ए का इन्वर्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे रो उठाएंगे, इसका कॉलम, फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले से, देखिए ऊपर वाला ऊपर वाले से 1 टाइम 1 इज़ 1, नीचे वाला नीचे 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आयोटा को आयोटा से करें, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और 2 टाइम 2 इज़ यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब यही रो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस आ गया, यहाँ पे 1 को आयोटा से करें तो आयोटा और 2 टाइम 2 इज़ यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा और नीचे 2 टाइम 2 इज़ ये 4 हो जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई हो गए हमारे, बात आई समझ में। अब नीचे वाली ये रो उठाएं, इसको इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें, इस रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला ऊपर से आयोटा हो जाएगा और नीचे 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएगा और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 1 टाइम आयोटा आयोटा हो जाएगा, 2 टाइम 2 इज़ यहाँ पे भी 4 हो जाएगा और इसी रो को इस कॉलम से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, 2 टाइम 2 इज़ यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको इसके साथ करें तो देखिए 1 टाइम 1 इज़ 1 हो जाएगा और 2 टाइम 2 इज़ यहाँ पे भी 4 हो गया हमारा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें करना क्या है, इनकी हम निकालें एलसीएम। एलसीएम निकालें तो एलसीएम हमें पता है, जब भी नीचे बेस सेम होते हैं तो एक जैसे आते हैं। यहाँ पे 4 थे तो ये 4 ही आ गए और यहाँ ऊपर वही आ जाएंगे 1 माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर थी तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। बात समझ में आई। यहाँ पे एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर एलसीएम भी निकालेंगे फिर भी आंसर 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आयोटा अपॉन 4 प्लस का है, आयोटा अपॉन 4 माइनस का है, तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे बचा क्या, 0 बचा।
ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें आयोटा अपॉन 4 प्लस का है, आयोटा अपॉन 4 माइनस का है, तो ये भी दोनों कट गए, तो यहाँ पे भी बचा 0, 0 बचा। इनकी एलसीएम निकालें क्योंकि अलग अलग है। देखिए 1/4 है, आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 है, तो इसकी एलसीएम नीचे बेस सेम है तो 4 ही आएगी, ऊपर वाले वही लिखें। ये माइनस जो पीछे पड़ा था वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, ठीक है, और ये प्लस का 1 दे देंगे हम। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब इसको हल करते जाएं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 लिखा ऊपर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 1 और नीचे 4, और यहाँ पे ये 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस का 1, ऊपर 1 और नीचे लिखा 4 लिखा। अब इनको हल करें। देखिए 1 और 1 2 हो जाएंगे और नीचे 4, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 1 और 1 2/4 हो जाएगा, हो गया। अब इनको टेबल लगाएं, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1/2, ये 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे ये 1/2। ये हो गई हमारी सेकंड साइड का आंसर, ठीक है। अब देखें हम दोनों साइडों के आंसर देखें। एक तो हमारी ये राइट हैंड साइड का आंसर था 1/2 0 0 1/2। यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड का भी 1/2 0 0 1/2। दोनों साइडें एक जैसी आई, तो यहाँ पे ये भी प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा 5 का, दोनों पार्ट हमारे हो गए 5 क्वेश्चन के। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए ताकि इसके बाद जो भी वीडियो बनेगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इस सारे क्वेश्चन में कोई सवाल हो, कोई बात हो समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।